गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाफ ईयरली एग्ज़ाम के पहले तक जितना पोर्शन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है, उसके बाद से हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक से। सेक्स डिटर्मिनेशन जो है ये आज का टॉपिक है। सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में आप लोगों ने मेरे ख्याल से क्लास 10th में भी पढ़ा हुआ है। क्लास 11th में तो खैर इसका बैकग्राउंड नहीं था, तो आई होप कि क्लास 10th में आप लोगों ने जो थोड़ा बहुत पढ़ा है वो आप लोगों को याद होगा। ठीक है, अब सेक्स डिटर्मिनेशन का डेफिनेशन क्या है? ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन बेसिकली वो टेक्निक है या वो तरीका है जिसके थ्रू सेक्स का एस्टैब्लिशमेंट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेक्स इन एनी ऑर्गेनिज्म थ्रू डिफरेंशियल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द फीटल स्टेज, दैट इज नोन एज सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, अब सेक्स डिटर्मिनेशन जो है ये बेसिकली 4 टाइप का होता है। ठीक है, फर्स्ट इज एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन, सेकेंड इज नॉन एलोसोमिक जेनेटिक डिटर्मिनेशन, थर्ड इज एलोसोमिक जेनेटिक डिटर्मिनेशन एंड द फोर्थ वन इज हैप्लोडिप्लॉइडी। ठीक है, अब वन बाय वन सबके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आते हैं हम लोग एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन पे। तो एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन जो है ये सबसे ईजीएस्ट तरीका होता है बेसिकली सेक्स डिटर्मिनेशन का। इसमें हम लोग ये मानते हैं कि जो पेरेंट होता है वो हर्मैफ्रोडाइट होता है। हर्मैफ्रोडाइट यानी कि ये टर्म आपको याद होना चाहिए क्लास 11 से। हर्मैफ्रोडाइट मीन्स बाइसेक्सुअल। ठीक है, ये माना जाता है कि पेरेंट जो है वो बाइसेक्सुअल है। ठीक है, सच दैट कि पेरेंट जो है वो जो कोई भी गैमीट का प्रोडक्शन करेगा वो न्यूट्रल रहेगा, यानी कि वो जो गैमीट है वो या तो मेल में भी डेवलप हो सकता है या तो फीमेल में भी डेवलप हो सकता है, डिपेंडिंग कि एनवायरमेंटल कंडीशंस क्या हैं। ठीक है, अब ये फिनोमिना जो है ये हमको क्रोकोडाइल्स में, बेसिकली अगर मैं बोलूँ रेप्टाइल्स में ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है, और अगर मैं ज़्यादा स्पेसिफिकली बोलूँ तो क्रोकोडाइल्स के अंदर और कछुओं के अंदर, टर्टल्स टॉर्टोइजेस के अंदर जो है हमको बेसिकली ये मेथड ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है। अगर मैं टॉर्टोइजेस का ही एग्जांपल दूँ तो टॉर्टोइजेस जो हैं उनके ब्रीडिंग सीजन में जनरली क्या करते हैं, बीच की तरफ आते हैं। बीच की तरफ आकर के वो लोग एक काफ़ी गहरा गड्ढा बनाते हैं बीच पर रेत में, वहाँ पे अपने अंडे दे करके चले जाते हैं। ठीक है, अंडों को रेत से ढक देते हैं, अंडों को रेत से ढक के वो लोग वापस समुद्र में चले जाते हैं। ठीक है, उनकी केयर करने के लिए नहीं आते। ठीक, अब इन अंडों में से जो ऑफस्प्रिंग्स है उनका डेवलपमेंट किस बेसिस पे होता है इस बेसिस पे कि किस मतलब कितना टेम्परेचर जो है वो एग्स को मिल रहा है। ठीक है, तो कौन सा या कितना टेम्परेचर मिल रहा है एग्स को, उस बेसिस पे जो है एग्स का डेवलपमेंट या तो मेल में होता है या तो फीमेल में होता है। सच दैट अगर 28 डिग्री सी से कम का टेम्परेचर मिला, 28 डिग्री सी से अगर कम टेम्परेचर मिलता है अंडों को, तो अंडे जो हैं वो मेल ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, और अगर 33 डिग्री सी से ऊपर का टेम्परेचर मिलता है एग्स को, so the eggs will develop into female offsprings। ठीक है, 28 डिग्री सी से अगर कम होता है टेम्परेचर तो मेल ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं, 33 डिग्री सी से अबव अगर टेम्परेचर होता है तो फीमेल ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं, और अगर 28 से 33 डिग्री सी के बीच में वेरिएशन लेते हुए टेम्परेचर रहता है, मतलब कि टेम्परेचर 28 से 33 डिग्री सी के बीच में बार बार अगर चेंज होते रहता है, फ्लक्चुएट होते रहता है, या 28 से 33 के एवरेज में रहता है अगर टेम्परेचर, तो 50% मेल ऑफस्प्रिंग्स डेवलप होते हैं और 50% फीमेल ऑफस्प्रिंग्स जो हैं वो डेवलप होते हैं। ठीक है, तो किस तरीके के ऑफस्प्रिंग्स डेवलप होंगे अगर उस चीज़ का हमको पता करना है, तो जहाँ कहीं भी ये कछुए या टर्टल का जो नेस्ट होता है उस नेस्ट में एक थर्मामीटर जो है उसको लगा के मॉनिटर किया जा सकता है। थर्मामीटर जो है वो आपको टेम्परेचर की रीडिंग देगा, तो टेम्परेचर की रीडिंग देख करके आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस तरीके के ऑफस्प्रिंग्स जो है मेल होंगे या फीमेल ऑफस्प्रिंग्स का डेवलपमेंट होगा। ये टेम्परेचर को देख करके हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट टाइप था। सेकेंड टाइप जो है नॉन एलोसोमिक जेनेटिक डिटर्मिनेशन, ये बेसिकली ज़्यादातर हमको बैक्टीरिया में देखने के लिए मिलता है, कई बार मेज में भी हमको देखने के लिए मिलता है। एक्सक्यूज मी।
ठीक है। जैसे कि बैक्टीरिया का एग्जांपल मैं देती हूँ। बैक्टीरिया में एज सच तो कोई सेक्स नहीं होता है, लेकिन बैक्टीरिया में एक एफ फैक्टर होता है। ठीक है, एफ फैक्टर एक ऐसा फैक्टर है एक्सक्यूज मी, एफ फैक्टर एक ऐसा फैक्टर है जो कि रिप्रोडक्शन के टाइम पर, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर कॉन्जुगेशन ट्यूब के डेवलप होने या ना होने को डिसाइड करता है। ठीक है, तो जिस बैक्टीरिया के अंदर एफ फैक्टर प्रेजेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एफ पॉजिटिव, और जिस बैक्टीरिया के अंदर एफ फैक्टर प्रेजेंट नहीं होता है उसको हम लोग कहते हैं एफ नेगेटिव। ठीक है, तो ये एफ फैक्टर जो है ये प्रेजेंट कहाँ रहता है? ये बैक्टीरिया के डीएनए में प्रेजेंट नहीं रहता। बैक्टीरिया में डीएनए के अलावा एक्स्ट्रा जेनेटिक डीएनए और प्रेजेंट होता है। मतलब जो उसका जेनेटिक डीएनए है, जेनेटिक डीएनए के अलावा एक्स्ट्रा जेनेटिक डीएनए भी बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसको कहते हैं प्लाज्मिड। ठीक है, तो ये जो प्लाज्मिड है इसके ऊपर ये एफ फैक्टर का जीन जो है प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो जिस बैक्टीरिया के अंदर एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट है तो वो एफ पॉजिटिव होगा, और जिस बैक्टीरिया के अंदर एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट नहीं है वो एफ नेगेटिव होगा। इस बेसिस पे बेसिकली पॉजिटिव या नेगेटिव जो है वो डिसाइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं एलोजोमिक जेनेटिक डिटर्मिनेशन पे। ठीक है, एलोजोमिक जेनेटिक डिटर्मिनेशन जो है ये इस बेसिस पे होता है कि भाई इंडिविजुअल के अंदर कौन सा जीन प्रेजेंट है और कौन सा जीन एब्सेंट है। मतलब कि ये पूरा फिनोमेना जेनेटिक डीएनए के बेसिस पे, क्रोमोसोम्स के बेसिस पे काम करता है। तो कौन सा क्रोमोसोम प्रेजेंट है या कौन सा क्रोमोसोम एब्सेंट है, उस बेसिस पे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का जो सेक्स है वो क्या होगा। तो ये जो एलोजोमिक जेनेटिक डिटर्मिनेशन होता है ना, ये ह्यूमन बींग्स में बेसिकली फॉलो होता है। जैसे कि अगर हम लोग जनरली बात करें तो फीमेल्स कब बनती हैं ह्यूमंस में? जब 2x क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2x क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो फीमेल होगी, और मेल्स में क्या होगा? x क्रोमोसोम होगा और दूसरा y क्रोमोसोम होगा, तब जो है वो ऑर्गेनिज्म मेल होगा। तो कौन सा क्रोमोसोम प्रेजेंट है या कौन सा क्रोमोसोम एब्सेंट है, उस बेसिस पे सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है। किसमें? एलोजोमिक जेनेटिक डिटर्मिनेशन में। एंड फाइनली हम लोग आते हैं हैप्लोडिप्लॉइडी। हैप्लोडिप्लॉइडी जो है ये ज़्यादातर इंसेक्ट्स में हमको, या स्पेसिफिकली अगर मैं एग्जांपल दूँ तो हनी बी में हमको देखने के लिए मिलता है। तो इसमें फीमेल्स का जो डेवलपमेंट है, ठीक है, वो क्या होता है? वो 2 गैमीट्स के फ्यूजन से होगा, लेकिन मेल्स का जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट होता है। मतलब कि बिना फर्टिलाइजेशन के ही डेवलप हो जाते हैं मेल्स। ठीक है, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, हैप्लोडिप्लॉइडी में जनरली हनी बीज में ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है। इसमें हनी बीज में जो फीमेल्स हैं उनका डेवलपमेंट जो है वो गैमेटिक फ्यूजन के बाद होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन, प्रॉपर फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। लेकिन मेल्स का जो डेवलपमेंट है वो बिना एग के फर्टिलाइज हुए ऐसे ही हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके का जो सेक्स डिटर्मिनेशन है दैट इज नोन एज द हैप्लोडिप्लॉइडी। ठीक है, तो हमारे इंटरेस्ट के 2 कौन से टेक्निक्स हैं? हमारे इंटरेस्ट के टेक्निक्स है एलोजोमिक जेनेटिक डिटर्मिनेशन और दूसरा है हैप्लोडिप्लॉइडी। ठीक है, तो जो सबसे इजी है, ठीक है, मैं पहले उसको समझाऊंगी। हम लोग पहले डिस्कस करेंगे हैप्लोडिप्लॉइडी को। चलो, हैप्लोडिप्लॉइडी को सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, हैप्लोडिप्लॉइडी में बेसिकली होता क्या है? ठीक है, हैप्लोडिप्लॉइडी में मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि फीमेल्स का डेवलपमेंट जो है वो फर्टिलाइजेशन के थ्रू होगा, लेकिन मेल्स जो हैं वो बिना फर्टिलाइजेशन के डायरेक्टली डेवलप होते हैं। लेकिन ये होता कैसे है? ठीक है, जनरली हनी बीज में जो है फीमेल्स होती हैं डिप्लॉइड। हनी बीज में
सॉरी, ठीक है। हनी बीज में फीमेल्स आर डिप्लॉयड यानी कि 2n एंड मेल्स दे आर ओनली हैप्लॉयड, ठीक है। हनी बीज में फीमेल्स आर डिप्लॉयड यानी कि 2n एंड मेल्स आर द हैप्लॉयड यानी कि सिर्फ n या 1n भी हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो मेल्स जो हैं दे डायरेक्टली डेवलप फ्रॉम द हैप्लॉयड एग इटसेल्फ, ठीक है। मेल्स दे विल डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम द haploid egg itself. This phenomena, okay, this phenomena is known as haploid parthenogenesis. Okay, this phenomena is known as haploid parthenogenesis. The males will directly develop from the unfertilized haploid egg itself, ठीक है। एक्सक्यूज मी, ठीक है। तो बेसिकली काम होता कैसे है, ठीक है। अब जैसे फीमेल्स अगर डिप्लॉयड है, मेल्स हैप्लॉयड है, ठीक है, तो इनके अंदर जो गैमीट फॉर्मेशन है वो कैसा होगा कि फीमेल्स के अंदर होंगे 32 क्रोमोसोम्स और मेल्स के अंदर होंगे 16 क्रोमोसोम्स। तो फीमेल्स के अंदर क्या होगा, फीमेल्स के अंदर होगा माइटोसिस, सॉरी फीमेल्स के अंदर होगा मियोसिस। फीमेल्स के अंदर मियोसिस हुआ, मियोसिस होने के बाद जो एग डेवलप हुआ इसके अंदर मियोसिस है तो रिडक्शनल डिवीजन है, तो 32 का हाफ क्या हो गया, 16 हो गया। तो एग के अंदर 16 क्रोमोसोम्स आएंगे, ठीक है। अब मेल्स के अंदर स्पर्म्स का प्रोडक्शन कैसे होगा, मेल्स तो क्योंकि ऑलरेडी हैप्लॉयड है, क्रोमोसोम नंबर ऑलरेडी हाफ है, तो इनके अंदर मियोसिस नहीं होगा, इनके अंदर होगा माइटोसिस। माइटोसिस हुआ, स्पर्म बना, स्पर्म के अंदर कितने क्रोमोसोम्स है, 16 क्रोमोसोम्स हैं एज ऑब्वियस। अब एग के अंदर भी 16 क्रोमोसोम और स्पर्म के अंदर भी 16 क्रोमोसोम, ठीक है। तो जब एग और स्पर्म का फ्यूजन हुआ, ठीक है, जब एग और स्पर्म का फ्यूजन हुआ तो 16 + 16 कितना हो गया, 32 क्रोमोसोम्स बने, यानी कि ये जो ऑफस्प्रिंग है ये क्या बनेगा, फीमेल ऑफस्प्रिंग बनेगा, ठीक है। लेकिन मेल्स के प्रोडक्शन के टाइम पे, ठीक है, एग जो है वो स्पर्म के साथ फ्यूज़ नहीं करेगा, एग जो है वो डायरेक्टली पार्थिनोजेनेसिस के हेल्प से क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा। और अब यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग डेवलप होगा, दिस ऑफस्प्रिंग विल बी द मेल ऑफस्प्रिंग, ठीक है। तो इस तरीके का जो सेक्स डिटर्मिनेशन हनी बीज में होता है, दिस इज नोन एज द हैप्लोडिप्लॉइडी, ठीक है। अब होता कैसे है ये पूरा तरीका, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया है। तो जनरली होता क्या है कि जो मेल्स क्योंकि हैप्लॉइड होते हैं, तो जब वो स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं तो जो क्वीन बी होती है, ठीक है, मधुमक्खियों में एक ही क्वीन बी होती है जो कि एग प्रोड्यूस कर सकती है, और बाकी जो फीमेल बीज होती हैं उनको वर्कर बीज कहा जाता है, ठीक है। और ये जो वर्कर बीज होती हैं ये स्टेरलाइज्ड होती हैं, ठीक है, स्टेराइल होती हैं, यानी कि ये जो फीमेल वर्कर्स होती हैं ये एग्स प्रोड्यूस नहीं कर पाती। तो जो क्वीन बी होती है सिर्फ वही एग्स प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है। अब जो क्वीन बी है वो जब एग्स प्रोड्यूस करेगी, ठीक है, तो उसको स्पर्म कहाँ से मिलेगा, ये जो मेल्स डेवलप होते हैं ना, हैप्लॉइड मेल्स डेवलप होते हैं, ये जो हैप्लॉइड मेल्स होते हैं इनको हम लोग कहते हैं ड्रोन्स, ठीक है। तो जो ड्रोन्स होते हैं वो स्पर्म्स प्रोड्यूस तो करेंगे, जैसा कि यहाँ पे हम लोगों ने शो किया है। तो ड्रोन्स जब स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं तो क्वीन बी क्या करती है, ये जो स्पर्म्स है उसको ले जा करके स्टोर करके रखती है, ठीक है। और जब क्वीन बी अपने एग्स ले करती है, अपने एग्स प्रोड्यूस करती है, तो ड्रोन का जो स्पर्म उसने कलेक्ट करके बचा करके रखा हुआ है, वो स्पर्म को ले करके उस स्पर्म से क्या करेगी, एग्स को फर्टिलाइज करेगी,
ठीक है। अब ये जो एग्स फर्टिलाइज हुए, ये कुछ एग्स फर्टिलाइज होते हैं तो उससे क्या बनती है, फीमेल बनती है, ठीक है। अब ये जितनी फीमेल्स बनी, ठीक है, जितनी फीमेल्स बनी उसमें से कोई एक फीमेल जो है उसको रॉयल जेली फीड की जाती है, ठीक है। जितनी भी फीमेल्स बनी, इन जितनी फीमेल्स में से एक फीमेल ऐसी होती है जिसको रॉयल जेली फीड की जाती है, और ये जो रॉयल जेली खाने वाली फीमेल है ये आगे चल कर के क्वीन बनती है, ठीक है। पुरानी क्वीन का जब एज ज़्यादा हो जाता है तो पुरानी क्वीन क्या करती है, अपने मधुमक्खी के छत्ते को छोड़ करके कहीं भी निकल जाती है दूसरी जगह पर, ठीक है। तो अब ये जो फीमेल है जो रॉयल जेली खा रही है, ठीक है, ये फीमेल आगे चल कर के क्वीन भी बनती है, और बाकी जितनी फीमेल्स होती हैं जिनको रॉयल जेली नहीं दी जाती ये स्टेराइल हो जाती हैं और इनके अंदर एग प्रोड्यूस करने का कैपेसिटी जो है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और जो बाकी बचे मेल्स बनते हैं, ये जो मेल्स हैं ये ड्रोन के जैसे यानी कि स्पर्म डोनेटर के जैसे एक्ट करते हैं, और मिसलेनियस काम जो है मधुमक्खी के छत्ते में हनी बनाने का काम और पोलन लाने का काम, ये सब जो मिसलेनियस काम होते हैं ये सारे काम करने के लिए ये ड्रोन्स और ये जो फीमेल वर्कर्स हैं ये होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मधुमक्खी के छत्ते के अंदर जो है काम चलता है, और इस तरीके से हनी बी के पॉपुलेशन के अंदर जो सेक्स डिटर्मिनेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आई होप कि हनी बी के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है ये आप लोगों को समझ में आ गया है, ठीक है। अब एक और सेक्स डिटर्मिनेशन का टेक्निक जो है ये हम लोग देख लेते हैं कि बर्ड्स के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। ह्यूमन बींग्स के अंदर कैसे होता है ये हम लोगों को सभी को पता है, इसलिए मैं उसको उतना ज़्यादा डिटेल में डील नहीं करूँगी और सबसे लास्ट में उसको मैं कवर करूँगी। तो ये बिकॉज दो नई चीज़ें हैं हमारे लिए, हनी बी और बर्ड्स के अंदर का सेक्स डिटर्मिनेशन, इसलिए पहले इसको डील कर रही हूँ मैं। ठीक है। अब बर्ड्स के अंदर जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो किस टाइप का होता है, वो होता है आपका एलोजोमिक जेनेटिक डिटर्मिनेशन, जैसा कि मेल्स में होता है। तो क्रोमोसोम कौन सा प्रेजेंट है या कौन सा एब्सेंट है उस बेसिस पे बेसिकली सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, ठीक है। अब बर्ड्स के केस में जो दोनों सेक्स होते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के पास दो दो क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि बर्ड्स के केस में फीमेल्स जो है वो हेट्रोमॉर्फिक होती है, मतलब कि जैसे कि ह्यूमंस के अंदर फीमेल्स में 2 एक्स क्रोमोसोम थे तो वो होमोमॉर्फिक थे, ठीक है। लेकिन मेल्स के पास, ह्यूमन मेल्स के पास एक एक्स क्रोमोसोम था, एक वाई क्रोमोसोम था, तो वो हेट्रोमॉर्फिक थे। तो मेल्स में जैसे मतलब ह्यूमंस में जैसे XX और XY है, उसका जस्ट उल्टा हो जाता है बर्ड्स में, यानी कि फीमेल्स जो हैं वो हेट्रोमॉर्फिक होती हैं, इनके पास जो दोनों सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं दोनों डिसिमिलर होते हैं, ठीक है। और जो मेल्स होते हैं बर्ड्स, ठीक है, दे आर होमोमॉर्फिक, यानी कि मेल्स के पास जो है सिमिलर टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग मेल्स के बारे में देखें तो मेल्स जो होते हैं बर्ड्स में दे आर डबल जेड एंड द फीमेल्स दे आर ZW, ठीक है। बर्ड्स में फीमेल्स आर ZW यानी कि दे आर हेट्रोमॉर्फिक एंड द मेल्स आर होमोमॉर्फिक, दे आर हैविंग सिमिलर टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। तो अब किस तरीके से फॉर्मेशन होता है गैमीट्स का, ठीक है। गैमीट्स के फॉर्मेशन के टाइम पे बेसिकली होता क्या है बर्ड्स में कि अब क्योंकि बर्ड्स हेट्रोमॉर्फिक होते हैं, फीमेल बर्ड्स जो हैं वो हेट्रोमॉर्फिक है, तो दो अलग अलग तरीके के एग्स प्रोड्यूस करेंगे। ये प्रोड्यूस करते हैं A+Z एंड A+W, दो तरीके के आपके एग्स यहाँ पर बनेंगे, ठीक है। अब मेल्स जो हैं वो सिमिलर तरीके के स्पर्म्स को ही प्रोड्यूस करेंगे, A+Z एंड A+Z, क्योंकि मेल्स होमोमॉर्फिक हैं इसलिए, ठीक है। तो अब किस तरीके से फॉर्मेशन होगा,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ए ए प्लस जेड जेड यानी कि ये फीमेल है, फिर ए ए प्लस जेड जेड यानी कि ये भी फीमेल है, ए ए प्लस जेड डब्ल्यू देन दिस इज मेल, एंड डबल ए प्लस जेड डब्ल्यू देन दिस इज मेल। तो इस तरीके से 50% फीमेल्स और 50% मेल्स का फॉर्मेशन जो है ये बर्ड्स में होता है, ठीक है। अब इस तरीके का फिनोमेना जहाँ पे फीमेल्स जो हैं उनके अंदर 2 डिफरेंट तरीके के सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, इस तरीके के फिनोमेना को हम लोग कहते हैं फीमेल हेट्रोगैमेटी। इस तरीके के फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, फीमेल हेट्रोगैमेटी। तो ये फीमेल हेट्रोगैमेटी का फिनोमेना जो है ये हमको बर्ड्स के अंदर बेसिकली देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया है कि बर्ड्स के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। आज की क्लास को मैं यहीं कंक्लूड करूँगी। जो ह्यूमंस में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है इसके बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है, तो मैं उसको डिस्कस नहीं करूँगी। आज के लेक्चर के साथ में मैं तीनों तरीके के सेक्स डिटर्मिनेशन, मतलब ह्यूमंस में, बर्ड्स में और हनी बी में कैसा कैसा सेक्स डिटर्मिनेशन होता है उसका इस तरीके का चार्ट मैं आप लोगों को भेज दूँगी। अगर ह्यूमंस के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन के टॉपिक में आप लोगों को कोई भी डाउट आता है, या बर्ड्स में या हनी बी के सेक्स डिटर्मिनेशन में कोई भी डाउट आता है, तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।